अगर आपके पराठे के लच्छे सही तरह से नहीं बनते तो ये वीडियो आपके लिए। ये वीडियो देखते ही आसानी से परफेक्ट तरीके से आप लच्छा पराठा बना सकेंगे। जिन फैमिलीज को सहरी में मैदा के पराठे खाना पसंद, ये रेसिपी खास उनके लिए। ये चक्की के आटे से बने हुए लच्छेदार पराठे। आपने मैदा के पराठे बनाकर स्टोर करने का तरीका देखा होगा और बनाकर स्टोर भी किए होंगे, लेकिन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चक्की के आटे के लच्छेदार पराठे बनाने का और स्टोर करने का तरीका आपसे शेयर करूंगी, जो कि हम रमजान की सहरी में और डेली रूटीन में हम यूज कर सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। चलते हैं रेसिपी की तरफ। कि मेरे पास बड़े वाला मग है आटे की और तमाम चीजों की मेजरमेंट हम मग के साथ करेंगे। आटा हम 3 मग लेंगे। ग्राम में ये 800 ग्राम बनता है। इसी में ऐड होगा 1 टीस्पून नमक, 2 टेबल स्पून हम घी ऐड करेंगे। इसमें घी ही ऑयल ऐड नहीं होगा। घी से पराठों के लच्छे खुलेंगे, अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से क्रंची बनेंगे। आटा गूंदने के लिए हम दूध का इस्तेमाल करेंगे। दूध जाएगा इसमें 450 ग्राम। अगर आप पानी से आटा गूंदना चाहें तो दूध स्किप भी कर सकते हो। दूध से पराठों के लच्छे बहुत प्यारे बनते हैं और पराठे टेस्टी भी बहुत बनते हैं। इस मैदा में 450 ग्राम दूध जाएगा। आप पानी से आटा गूंदना चाहो तो आप पानी से आटा गूंद लें, लेकिन मैं दूध से आटे को गूंदूंगी क्योंकि इससे जायका बहुत अच्छा आता है। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा, इंशाल्लाह आपके पराठे भी बहुत ही शानदार बनेंगे। एक कप पहले ऐड कर दिया था। अभी ये मग का चौथा हिस्सा इसमें दूध है, ये भी मैं इसी में ऐड कर दूंगी। आटे को ना तो हमने बहुत पतला गूंदना है और ना ही बहुत सख्त गूंदना है। जिस तरीके से हम आम चपाती बनाने के लिए आटे को गूंदते हैं, हम आटे को उससे थोड़ा सा सख्त रखेंगे। आटे को गूंदते हुए 10 से 12 मिनट लगेंगे। बहुत अच्छे से आटा गूंदना है। आटा बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम होना चाहिए। इतनी देर हम आटे को गूंदेंगे। जितना ज़्यादा मुलायम और अच्छा आटे को गूंदेंगे, पराठे उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट और खाने में इतने ही टेस्टी बनेंगे। 10 से 12 मिनट लगे हैं। आटा बिल्कुल स्मूथ सा हो गए हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। आटे को किसी बाउल में डालकर ऊपर से हम ऑयल ब्रश कर देंगे और ऊपर से कवर करके हम 10 से 15 मिनट के लाजमी रेस्ट के लिए छोड़ेंगे। आटे को कवर करके छोड़े 20 मिनट हो गए हैं। ये देखिए कितना स्मूथ सा हमारा आटा हो गया है। ये देखिए इसी तरीके का होना चाहिए। अब हम बना लेंगे। इसके पेड़े तकरीबन 13 अदद बनेंगे। नॉर्मल साइज के पेड़े बनाएंगे, ना तो बहुत छोटे पेड़े का साइज होना चाहिए, ना ही बहुत बड़ा साइज होना चाहिए। अगर छोटा साइज पेड़े का बनाएंगे तो पराठे में ज़्यादा लच्छे नहीं बन पाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा मोटा पेड़ा बना लेंगे तो फिर लच्छे अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगे। इसलिए हम दरमियाने साइज का पेड़ा लेंगे। इसके 13 अदद पेड़े बने हैं। इन्हें भी हम घी या फिर ऑयल का ब्रश करके कवर करके रख देंगे ताकि ऊपर से पापड़ी ना जमे। चक्रे पर हम खुश्का डस्ट करेंगे। चक्रे पर पेड़ा रखकर भी हम ऊपर खुश्क में आटा डस्ट करेंगे। पेड़े को हम इतना बेलेंगे कि रोटी ना तो हमारी बहुत ज़्यादा मोटी होनी चाहिए, ना ही बहुत बारीक। जितनी हम आम रोटी का साइज रखते हैं ना, उससे थोड़ी सी मोटी रोटी बनाएंगे इसकी। आप रोटी की थिकनेस चेक कर लें। ऐसा ही रोटी को बेलना है। मैंने पराठे दरमियाने साइज के ही बनाने हैं, बहुत बड़े साइज के पराठे नहीं बनाने। बड़े साइज के पराठे बनाने हो तो फिर आपने पेड़ा भी बड़े साइज का ही लेना है। जब हम बाहर से आलू वाले पराठे या फिर सिंपल पराठे खरीदते हैं, वो थोड़े से मोटे भी होते हैं, थोड़े से बड़े साइज के भी होते हैं। अगर उसी साइज के बनाने हैं तो आप फिर पेड़ा बड़ा ले लीजिएगा। मैंने एक और पेड़ा लिया, चक्रे पर खुश्का डस्ट किया, ऊपर पेड़े के भी मैंने खुश्का डस्ट किया। फिर मैं पहले वाले स्टेप को दोहराते हुए इस रोटी को वो उसी तरह से बेल लूँगी और इसके ऊपर मैं घी ब्रश की मदद से लगा दूँगी। वो आपकी चॉइस है कि आप हाथ से घी लगा लो या फिर ब्रश की मदद से आप इसे घी लगा लो, लेकिन इसे घी ही लगाना है, आपने ऑयल नहीं लगाना। घी लगाने से लच्छे ज़्यादा खुलेंगे, ऑयल लगाने से इतने ज़्यादा लच्छे नहीं बनते पराठे के। इसी के ऊपर फिर हम मैदा डस्ट करेंगे और फिर हम जो दूसरी रोटी में हमने बनाई है ना आटे की, उसके ऊपर भी हम घी लगा देंगे ब्रश की मदद से। ये देखिए अच्छे से घी लगा लिया। लगाने के बाद फिर इस रोटी के ऊपर हम उस रोटी को रखेंगे
और साइडों से बिल्कुल बराबर कर देंगे साइज को। अगर आपको लगे कि रोटी का साइज छोटा है तो थोड़ा सा बेल कर थोड़ा सा साइज बड़ा कर लें। अगर रोटी का साइज बड़ा है तो फिर बेलने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अभी पराठे की शेप देनी है तो इसलिए फिर मैंने शेल्फ पर रोटी को डालकर छुरी की मदद से इस तरीके से मैं स्ट्रिप कट कर लूँगी। अगर आपके पास छुरी है तो उससे भी आप इस तरीके से स्ट्रिप काट सकते हैं। अगर पिज़्ज़ा कटर है तो आप उससे भी कट कर सकते हो। 1 इंच की चौड़ाई की स्ट्रिप को हम काट लेंगे। इसी के ऊपर हम मेल्ट घी ब्रश की मदद से रोटी के ऊपर लगा देंगे और इसी के ऊपर फिर से हम छलनी में डालकर आटे को डस्ट कर देंगे पूरे पराठे के ऊपर। जो स्ट्रिप हमने कट करी है वो हम हाफ हाफ कर लेंगे, यानी कि मैंने 10 स्ट्रिप काटी हैं। इसमें से 5 का हम एक पेड़ा बनाएंगे, 5 स्ट्रिप का हम एक पेड़ा बनाएंगे। हम एक स्ट्रिप को इस तरीके से फोल्ड करते हुए फोल्ड कर लेंगे, फिर दूसरे स्ट्रिप के ऊपर इस तरीके से रखेंगे, फिर इसे भी इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। जो कि मैंने 5 स्ट्रिप बनाई हैं। तमाम स्ट्रिप्स को हम इसी तरीके से फोल्ड करते हुए इस तरीके से पेड़े को बना लेंगे। ये देखें पेड़ा बिल्कुल रेडी है। फिर से हम एक स्ट्रिप को लेंगे, तरीके से हल्के हाथ से हम फोल्ड करेंगे, फिर हम दूसरी स्ट्रिप के ऊपर रखेंगे। स्टेप को दोहराते हुए हम तमाम स्ट्रिप को इसी तरीके से हम एक दूसरे के ऊपर रखकर फोल्ड करते जाएंगे। इसी स्टेप को दोहराते हुए बाकी जो 5 स्ट्रिप है ना, इसका भी हम इसी तरीके से पेड़ा बना लेंगे। जिस तरह मैंने स्ट्रिप एक दूसरे स्ट्रिप के ऊपर रखकर फोल्ड किए हैं, जब हम तवे पर इस पराठे को सेकेंगे तो ये स्ट्रिप अलग अलग हो जाएंगी, यानी कि लच्छे का पराठा बन जाएगा। ये देखिए इस तरीके से मैंने एक ही रोटी में 2 पेड़े बनाए हैं, यानी कि 2 पराठे के पेड़े तैयार किए हैं। अब मैं एक और नया तरीका बता देती हूँ फोल्डिंग का। और भी अलग अलग तरीके से लच्छे वाले पराठे की फोल्डिंग आपसे शेयर करूंगी, ताकि आप सब सहरी में तरह तरह के पराठे एंजॉय कर सकें। ये रमज़ान का महीना है, रहमतों बरकतों और इबादतों का महीना है। हमारा दिल करता है कि हम रोज़ इफ्तारी में कुछ नया बनाएं, कुछ नया ट्राई करें। सहरी के लिए भी ये पहली रेसिपी है मेरी पराठे बनाने की और फ्रीज करने की। ये रोटी बेल ली है, स्ट्रिप कटर है मेरे पास, इस तरीके से इसको चलाऊंगी और स्ट्रिप कट कर लूंगी। अगर आपके पास स्ट्रिप कटर ना हो तो आप छुरी की मदद से भी इस तरीके से स्ट्रिप कट कर सकते हो, ठीक है। ऊपर से घी मैंने हल्का सा मेल्ट किया था ब्रश की मदद से। तमाम पराठे के ऊपर मैं घी लगा दूंगी और ऊपर छलनी की मदद से आटे को डस्ट कर दूंगी। आटा डस्ट करने से ये होता है कि जब हम रोटी को बेलते हैं या फिर पराठे को पकाते हैं ना, तो फिर जो स्ट्रिप हमने कट की होती है ना, वो आपस में चिपकती नहीं है, वो अलग अलग लच्छे की सूरत में खुलती हैं। वो बहुत अच्छा पराठे की शेप होती है, बहुत प्यारा सा पराठा बनकर रेडी होता है। इसलिए आटे को ऊपर डस्ट करते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम तमाम स्ट्रिप्स इस तरीके से इकट्ठा कर लेंगे और फिर हम एक साइड से हम इस तरीके से फोल्ड करना शुरू करेंगे। इस तरीके से हल्के हाथ से हम फोल्ड करेंगे, बहुत ज़्यादा दबा दबा कर फोल्ड नहीं करेंगे, वरना जो स्ट्रिप्स हैं वो सारी आपस में चिपक जाएंगी। जब हम इसका पराठा बनाएंगे, इसको सेकेंगे पराठे को, तो ये स्ट्रिप्स जो लच्छे हैं ये खुलेगी नहीं, ठीक है। हल्के हल्के हाथ से इस तरीके से हम, ये देखिए बहुत ही प्यारा सा पेड़ा जिस तरह बनकर तैयार हुआ है। यकीन जाने पराठे भी इतने ही प्यारे बनकर तैयार होंगे। लच्छे वाले पराठे का जो पेड़ा होता है ना, इसको बेलने का थोड़ा सा अलग तरीका होता है। ये देखिए जिस तरीके से मैंने ये स्ट्रिप को ज्वाइंट किया है ना, फोल्ड किया है, उसको ऊपर की साइड को रखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम इसको रोटी को बेल लेंगे। पकाने का तरीका भी यही होगा, ये ध्यान रखिएगा। जब हम पराठे को सेकेंगे पकाएंगे ना, तो भी हम इसी तरीके से पकाएंगे। जो हिस्सा पेड़े का हमने नीचे की साइड को रखा है ना, वही साइड हमने तवे के ऊपर डालनी है, और जो साइड मैंने पेड़ा बेलते वक्त ऊपर को करी है ना, वही साइड तवे पे रोटी को डालेंगे तो वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए। इसी तरीके से फिर जब हम पराठा बनाएंगे, जो उस पराठे की सीधी साइड होती है ना, उस तरफ से बहुत ही लच्छे खुलते हैं, ठीक है। ये वही पेड़ा है जो कि हमने पहले स्ट्रिप कट करके छुरी की मदद से गोल तरीके से पेड़े को फोल्ड किया था ना, ये वही पेड़ा है। जब हम पेड़े को 10 से 15 मिनट के लिए बनाकर रख देते हैं, उससे रेस्ट मिल जाती है ना, तो फिर देखें इस तरीके से उसके लच्छे ऑलरेडी पहले ही खुल जाते हैं। फिर हम बेलन की बजाय हम हाथ की मदद से इस तरीके से इसे फैला लेंगे, इसके ज़्यादा लच्छे बनते हैं। बेलन की निस्बत हाथ से रोटी को फैलाने से ज़्यादा अच्छे लच्छे बनते हैं।
अगर हम बेलन की मदद से भी इस पराठे को बेलेंगे ना तो फिर हल्के हाथ से आप बेलन के साथ बेलिएगा। अच्छा, ज़्यादा दबा कर बेलन को, जिस तरीके से हम रोटी को बेलते हैं इस तरीके से नहीं बेलना है इसे, वरना इसके लच्छे फिर खुलेंगे नहीं। इसी तरीके से हल्के हाथ के साथ मैंने जो तमाम पेड़े मैंने बनाए हैं वो उन तमाम पेड़ों को बनाकर रोटी बना लूँगी। मैं लच्छे चेक करवाई देती हूँ रोटी के। ये देखें, इस तरीके से लच्छे बनेंगे तमाम पराठों। कुछ मैंने हाथ से रोटी को फैलाया था और कुछ के मैंने बेलन की मदद से रोटी को बेला था, लेकिन फिर भी देखें कितने अच्छे प्यारे से लच्छे बनकर तैयार हुए हैं। अगर आप हाथ से बनाओगे तो फिर मज़ीद और अच्छे लच्छे बनेंगे पराठे के। फ्रीज करने का तरीका कुछ इस तरीके से है। पहले हम एक प्लास्टिक की शीट लेंगे, ऊपर पराठा रखेंगे, उसके ऊपर फिर शीट रखेंगे, उसके ऊपर फिर पराठा रखेंगे। इस तरीके से तमाम पराठों को हम इस तरीके से रखेंगे। तकरीबन 6 से 8 पराठे आप एक तय में रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रखिएगा वरना इसके लच्छे ख़राब हो जाएंगे। 6 से 8 पराठों को एक दूसरे के ऊपर रखकर आप इस तरीके से तैयार कर लें। फिर जिप बैग में डालकर या फिर किसी बॉक्स में डालकर फ्रीज करना है, फ्रीज़र में, फ्रिज में नहीं रखना है आपने, ठीक है। मीडियम फ्लेम पर मैंने तवे को गर्म किया है, ऊपर मैंने पराठे को डाल दिए हैं। ये देखिए, एक तरफ से जब अच्छे से सिक जाएगा तो फिर हम फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से भी सिक गए हैं। अभी हम घी ब्रश की मदद से लगाएंगे। बहुत ज़्यादा घी को नहीं लगाना, बस नॉर्मल सा घी लगाएंगे हम, क्योंकि हमने पराठे के अंदर भी हमने काफ़ी मिकदार में घी को लगाया है, इसलिए बहुत कम घी का इस्तेमाल ऊपर करेंगे। ऊपर से क्रिस्पी करने के लिए ऊपर से घी लगाना हल्का सा ज़रूरी है। हम दूसरी साइड को भी घी लगा लेंगे पराठे को और फिर पलट लेंगे। ये देखिए, माशाल्लाह से लच्छे देखें कितने प्यारे बने हैं हमारे पराठे के, ये देख सकते हो आप, ठीक है। ये देखिए, माशाल्लाह से बहुत प्यारे लच्छे इस तरीके से बनकर तैयार होते हैं। आप ज़रूर ट्राई करें। मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लाजमी पराठे को बनाएं और फ्रीज कर लें, क्योंकि यही वक्त होता है तहज्जुद पढ़ने का और वही वक्त होता है सहरी बनाने का। तो अगर हम रात को पराठे बनाकर फ्रीज कर लें, सहरी में फिर हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है। एक साइड से मेरा पराठा सिक गया था तो मैंने पलट दिया, दूसरी साइड से भी सिक गया था तो फिर मैंने दूसरी तरफ से पलट लिया। इस तरफ से मैं घी लगा लूँगी ब्रश की मदद से और फिर मैं इसको पलट लूँगी। इस तरफ से भी हम हल्का सा ब्रश की मदद से घी लगा लेंगे। बहुत ज़्यादा घी नहीं लगाइएगा, क्योंकि इसके अंदर पहले से हम ऑलरेडी घी लगा चुके हैं। अगर हम ज़्यादा घी ऊपर लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। अगर आप शौकीन हैं बहुत ज़्यादा घी में पराठा खाने के तो फिर लगा लीजिए। हमारे घर में तो वैसे भी ऑयल खाया जाता है, घी हम खाते नहीं हैं, तो शायद मुझे इसलिए लग रहा होगा। घी जिस तरीके से आप पसंद करो उतना ही आप लगा लीजिएगा। आई होप कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो। लच्छेदार हमारे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही प्यारे, ऊपर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट पराठे हमारे तैयार हैं। पराठे बनाइएगा सहरी में और बनाकर फ्रीज भी कर लीजिएगा, ताकि सुबह को उठकर आप इबादत कर सके। अल्लाह आप सबको तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अपना और अपनी फैमिलीज़ का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।